हेलो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है फिर से एक बार हमारे इस मैपिंग स्पेशल वीडियो में। ऐसा ही कहा जा सकता है क्योंकि मेरी ज़्यादातर वीडियो मैपिंग पे ही आ रही है और मैं इस पे ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो इसमें ही ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ और मुझे ज़्यादा समझ में भी आता है। मैपिंग से ही कुछ याद करना होता है तो मैप पे लोकेट करके याद करता हूँ और ऐसे ही जल्दी याद भी रहता है और पता भी चल जाता है कि कौन सी जगह पे कौन सा देश या फिर जो भी हम याद करने की कोशिश करते हैं वो है। ठीक है, मतलब जो मैप से रिलेट होता है, मैप से याद हो सकता है, हम उसको मैप पे लोकेट कर सकते हैं, वो मैं मैप पे ही याद करने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो आप भी ऐसा ही कुछ ट्राई करें। जैसे कि मेरी वीडियो में एक स्पेशल बात होती है कि मैं कहता हूँ कि ट्रिक के चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ट्रिक से ही याद होता है और उनको ट्रिक ही ज़्यादा पसंद आती है, उनको एक्स्ट्रा जो लाइन होती है उन्हें याद करने में काफ़ी मज़ा आता है। ठीक है, तो उसमें क्या एक्स्ट्रा याद करना है आपको। देखो, अगर आप यहाँ पे भूमध्य सागर की आसपास जितने भी देश लग रहे हैं उनको याद करना है। आप एक ट्रिक बनाते हो, बहुत लंबी लाइन होगी, ठीक है, जो भी बना रहे हो बहुत लंबी लाइन हो जाएगी। आपको एक तो उनके देश का नाम याद रखना है और को एक लंबी लाइन भी याद रखनी है। पहले अगर आपने पूरी जो ट्रिक की जो लाइन होती है वो भूल गए तो समझ लो सब कुछ भूल गए। अब ट्रिक की लाइन तो याद रख ली, ठीक है, रट्टा मार लिया, रट्टा मारने से हो भी जाता है याद, हो गया समझ लो। अब उससे पता करो, है ना। अब आपने भूमध्य सागर में जितने देश आते हैं, जैसे अल्बानिया आता है, अल्बानिया के लिए आपने अ लगा दिया, है ना। उसके बाद फिर अल्जीरिया भी आता है तो अल्जीरिया के लिए भी अ लगा दिया, तो उसको कैसे करेंगे। अब कौन से वाले में अल्जीरिया कौन सा क्या है, दो बार अ, है ना। फिर बोस्निया आता है और क्रोएशिया आता है, साइप्रस आता है, मिस्र, बहुत सारे देश होते हैं। अब उनका एक एक शब्द आप फर्स्ट लेटर लोगे तो उसके बाद फिर उसको पता भी करना होगा कि हाँ ये है मिस्र, म से मिस्र होता है, अब अ से अल्बानिया होता है या अल्जीरिया होता है, क्या पता है। मेरे ख्याल से लगता है ट्रिक के चक्कर में कुछ एक्स्ट्रा याद करने से अच्छा है आप कनेक्ट करके याद करो। ठीक है, आप रिलेट करो एक दूसरे से, आप उसमें से एक दो देश पड़ोसी को याद करो। ठीक है, आसपास की बात, मतलब एक एक, जैसे अ से अल्बानिया, अ से अल्जीरिया, दोनों एक ही साथ याद हो जाएगा। ग्रीस, इज़राइल, लीबिया, लेबनन, लीबिया, लेबनन एक साथ हो जाता है। इसको बार बार पढ़ो, है ना, लीबिया लेबनन, लीबिया लेबनन, पास पास वाली चीज़ है तो उसको साथ साथ पढ़ो। थोड़ा रिलेट करके पढ़ने की कोशिश करो और ऐसे लोकेट करके ना काफ़ी अच्छे से याद भी हो जाता है। तो मेरी पर्सनल जो एडवाइस है तो उसको आप अगर फॉलो करना चाहते हो तो आप ट्रिक के चक्कर में तो पढ़ो ही मत। ठीक है, तो यह था फ्री का ज्ञान, आदत से मजबूर। चलो हम बात करते हैं हमारे भूमध्य सागर में कितने देश इसको लगते हैं ना, कितने देश से लगा है हमारा भूमध्य सागर, तो हम उसकी बात कर लेते हैं, है ना। तो ये सबसे पहले तो ये सब अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के बीच में पाया जाता है और यहाँ से एक भूमध्य सागर, मतलब भूमध्य रेखा यहाँ से बीच से गुजरती है। भूमध्य सागर इसी की वजह से नाम पड़ा है ना। सॉरी, बीच से नहीं गुजरती है, माफ़ करना। ओके, सॉरी भूमध्य रेखा तो होती नहीं है, विषुवत रेखा है यहाँ पे, लेकिन विषुवत रेखा भी तो बहुत दूर गुजर रही है। चलो ठीक है, जो भी है, भूमध्य सागर ओके, बीच में आता है ना। इसका अगर देखें तो यूरोप और अफ्रीका के बीच में आ रहा है, तो लगभग यूरोप और अफ्रीका के बीच में आता है, इसकी वजह से पूछा जाता है। तो चलो हम बात कर लेते हैं, कुछ इधर उधर की बात करने से पहले हम पहले हमारे देश लिख लेते हैं, कौन से देश हैं, फिर हम बात करेंगे जो भी करनी है ना। तो सबसे पहले देखते हैं भूमध्य सागर में सबसे पहले अल्बानिया लिखते हैं। अल्बानिया सबसे पहला देश है, अल्बानिया। हम देखेंगे बाद में कौन सा देश कहाँ पर किस जगह पे आता है, यहाँ पे लोकेशन वगैरह भी हम थोड़ा नोट करेंगे, है ना। पहले नाम लिख लेते हैं, सबसे पहले अल्बानिया के बाद दूसरा है अल्जीरिया। अल्बानिया के बाद अल्जीरिया, बोस्निया,
बोस्निया, बोस्निया देश है। बोस्निया के बाद हर्जेगोविना, हर्जगोविना, चलो जो भी है ना, आप देख के पढ़ लेना, मेरे को तो बोलने से बोलते नहीं आ रहा। हर्ज, ये आर का हलंत लग रहा, हर्ज जे गोवी, ठीक है, गोविना, हर्ज गोविना, जो भी है। फिर क्रोएशिया, पांचवा है क्रोएशिया, क्रोएशिया, ठीक है, पांचवा क्रोएशिया है। छठा है साइप्रस। अच्छा रुको एक मिनट है ना, ये दोनों एक ही है, बोस्निया इसको एक ही है, सॉरी सॉरी सॉरी, आप बोस्निया ही पढ़ सकते हो, ये हेर्जोगोविना, हेर्जोगोविना पढ़ना ज़रूरी नहीं है। तो बोस्निया है ना, बोस्निया का ही दूसरा नाम कह सकते हैं इसको, तो वही है। मतलब जो दो द्वीप है ना छोटे छोटे, तो उनका नाम है एक साथ ले लिया गया है, एक ही देश, मतलब दो अलग अलग नामों से एक देश बना दिया गया है। एक ही देश है ना ये, लेकिन दो अलग अलग नाम है। और मतलब दो द्वीप है ना, इसकी कारण की वजह से मैं आपको बताऊंगा ना कहाँ पे। हमारा चौथा देश हो गया क्रोएशिया, और पांचवा है साइप्रस। साइप्रस, पांचवा देश साइप्रस हो गया। छठा है मिस्र, मिस्र, मिस्र के बाद है फ्रांस, फ्रांस। आठवां है ग्रीस, ग्रीस। नौवां है इज़राइल, इज़राइल। इज़राइल के बाद हमारा है इटली, 10वां है इटली। 10वें नंबर का है देश हमारा इटली। इटली के बाद है लेबनान, लेबनान। 12 नंबर का है लीबिया, लीबिया। लीबिया का बाद है सॉरी, लीबिया के बाद है माल्टो, सॉरी माल्टा, माल्टो नहीं माल्टा, ठीक है, माल्टा। हमारा अगला 14 का है मोनाको, मोनाको, ये मोनाको एक देश है, ठीक है। इसके बाद है मोंटे नेग्रो, हम इधर लिख लेते हैं, ठीक है। 15 नंबर का है मोंटे नेग्रो, ओके। 16 नंबर का है हमारा मोरक्को, मॉस्को नहीं है, मोरक्को है, मोरक्को है। स्लो स्लो सॉरी स्लोवेनिया है, स्लोवेनिया है। 17वां हो गया हमारा। फिर 18 नंबर का है स्पेन, बहुत इजी नाम, बहुत अच्छा नाम, स्पेन। स्पेन के बाद सीरिया, सीरिया। सीरिया के बाद ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया। 20 नंबर का है
ट्यू हलंत आ जाएगा, सॉरी ऐसे आता है ना, ट्यूनीशिया। उसके बाद है तुर्की। ट्यूनीशिया के बाद है हमारा 21 नंबर का देश तुर्की। ठीक है। ये हमारे हो गए कुल 21 देश। मैंने जैसे कि आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भूमध्य सागर से बहुत सारे देश लगते हैं, तो लगभग कुल 21 देश लगते हैं भूमध्य सागर से, है ना। काफ़ी ज़्यादा कहा जा सकता है क्योंकि बहुत बड़ा भूमध्य सागर है ना, तो इससे बहुत ज़्यादा लगता है। और इसकी एक ख़ास बात ये आपको पता है, इससे 3 महाद्वीप की सीमा रेखा लगती है ना। जैसे 3 महाद्वीप कौन से हैं? अफ्रीका महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है। क्योंकि यहाँ पे ये जो इलाका लग रहा है ये वाला, एशिया महाद्वीप का आता है, ये यहाँ से ये यूरोप का जाता है और ये दक्षिण अफ्रीका का है, मतलब अफ्रीका का है। और दक्षिण अफ्रीका तो नीचे है, तो ठीक है अफ्रीका। तो लगभग कुल 3 महाद्वीप के देश यहाँ पे पाए जाते हैं ना। और इनमें से अभी कौन से वो हम बाद में देखेंगे ना, उसको देखने लायक नहीं। आप खुद कर सकते हो ना, इतना तो आप मेहनत कर लोगे तो बाकी मैंने इतना तो बता दिया है ना। सबसे पहले देखते हैं हम कौन से देश कहाँ पाए जाते हैं, है ना। ट्राई करते हैं कौन से देश मिलते हैं, जो मिलेंगे हम उनको देख लेंगे, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के कितने देश लगते हैं वो देखते हैं सबसे पहले, और कहाँ पर है। चलो सबसे पहले देखते हैं हम मोरक्को। मैंने मोरक्को कहीं लगाया होगा, मतलब अलग जगह पे लिख दिया, लेकिन चलो आपको वो भी दिखाते हैं साथ में। तो मोरक्को कहाँ है? ये रहा मोरक्को। और मोरक्को यहाँ पे लोकेट है, ठीक है, इधर साइड में। दक्षिण अफ्रीका का देश है। और मोरक्को के बाद अल्जीरिया ये रहा, ये यहाँ पे लोकेट है अल्जीरिया। और उसके बाद है लीबिया तो ये रहा, लेकिन लीबिया यहाँ पे है, ठीक है। लीबिया के बाद मिस्र पता नहीं कहाँ पे, ये रहा मिस्र, लेकिन मिस्र यहाँ पे पाया जा रहा है। उसके बाद नहीं, यहाँ पे इतना बड़ा है मिस्र, ठीक है, तो मिस्र यहाँ पे पाया जा रहा है। तो लगभग इतने ही है ना, मिस्र, अल्जीरिया, लीबिया और मोरक्को, ये ही देश हैं अफ्रीका के। सॉरी एक और है ना, ट्यूनीशिया, ये भी अफ्रीका का रहे देश है। तो लगभग 1 2 3 4 और 5, लगभग 5 देश अफ्रीका के ही हैं, है ना। तो यहाँ पे है ट्यूनीशिया, मतलब ये वाला लगा ना, यही है, ठीक है, ट्यूनीशिया, ओके। और अब बात करते हैं हम यूरोप देख लेते हैं ना, कि यूरोप के कितने देश लगते हैं इसमें। हमने अभी बात कर ली कितने, अफ्रीका के बात कर ली ना, हाँ तो ठीक है। अब यूरोप के देखते हैं। सबसे पहले स्पेन कहाँ है? ये रहा स्पेन, ओके। स्पेन नंबर 1 नोट करना, यहाँ पे ये वाला स्पेन है ना, डायरेक्ट कोने में आता है स्पेन के बाद आता है फ्रांस कहाँ है? ये रहा फ्रांस, यहाँ पे आएगा, ओके। फ्रांस के बाद है इटली यहाँ पे आती है, लगभग कुछ इधर ऐसे निकलती है ना इटली, मैंने थोड़ा लिखा है, नहीं इटली ऐसे कुछ निकलती है, उसका थोड़ा पूंछ समझ लो। पूरी इटली इधर ही है, पानी में आधी भूमध्य सागर में ही लगभग, है ना। तो इटली है, ये यहाँ पे इटली है। उसके बाद इटली के बाद आता है हमारा स्लोवाकिया, तो इटली के ही साथ में ऐसे कुछ यहाँ पे है ना, स्लोवाकिया कहाँ पे? सॉरी स्लोवेनिया है, सॉरी स्लोवेनिया, तो ये रहा, है ना। इसके बाद 3 देश हो गए ना, ये चौथा हो गया, चौथा नोट करना है ना, चौथा। उसके बाद है फिर हमारा ग्रीस ये रहा, ग्रीस इधर है, यहाँ पे ऐसे कुछ ग्रीस है ना। उसके बाद है बोस्निया भी यहाँ पे है ना, बोस्निया यहाँ पे है। और बोस्निया के बाद आता है हमारा अल्बानिया भी यहीं पे है, यहाँ पे छोटे छोटे देश हैं अल्बानिया,
मतलब ग्रीस के पास में ये। अल्बानिया के बाद अभी बचा कौन है? तुर्की। तुर्की इधर है तुर्की। ओके, उसके बाद और कौन सा बचा? ठीक है, इतने ही है ना। और छोटे से द्वीप भी है, लेकिन मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं क्योंकि ये मैप थोड़ा छोटा है। तो जूम करेंगे तो पता चलेगा। आप लोकेट कर लेना जो नहीं मिले हैं, है ना। और जो मिल चुके हैं उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। चलो, अब एशिया की कुछ देश जो भूमध्य सागर से लगते हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो तुर्की, ये एशिया महाद्वीप का है। तुर्की के बाद इज़राइल एशिया का है। सीरिया एशिया का है ना। ये यहाँ पे लगता है, ये वाला पूरा इलाका एशिया का है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये एशिया यहाँ पे लगते हैं। अब एग्जैक्ट लोकेट नहीं कर सकता क्योंकि छोटे छोटे देश है ना। लेबनान भी यहीं पे आता है ना। लेबनान कहाँ गया? ये रहा लेबनान। मोनाको, क्रोएशिया, साइप्रस, ये जो देश है ना, छोटे छोटे देश, ये मोंटेग्री, और ये इटली तो आपको बता ही दिए मैंने, है ना। तो लगभग हो गया है ना। चलो, इस भूमध्य सागर में और क्या हो सकता है? काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, इतने में ही ख़त्म करते हैं ना। अगर कुछ फैक्ट बच रहा है, आई नो कि बच रहा होगा बहुत सारा फैक्ट, इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट होते हैं, आप देख लेना है ना। गूगल बाबा की हेल्प ले सकते हो। एक बात और फिर से, इसमें ट्रिक का कोई यूज़ नहीं करना है, ऐसे ही हम याद कर लेंगे। बार बार लोकेट करना है, बार बार आपको देखना है, ऑटोमेटिकली याद हो जाता है ना। पूरे देश नहीं याद होंगे क्योंकि हम कोई मशीन नहीं है, तो पूरे देश नहीं याद होते हैं। कुछ देश छूट भी जाएंगे, जैसे बहुत नाम मुश्किल होते हैं ना, जैसे ये नहीं, मोनाको और ये मोंटेनेग्रो, ट्यूनीशिया वगैरह, जैसे कुछ ज़्यादा हार्ड नाम वाले नहीं हो पाते याद, ठीक है। तो आप ट्राई करना, हो जाएगा, हो जाता है। चलो, अब धन्यवाद आपका, आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तब तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी वीडियो और आती रहेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर।